तो कल 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान होगा, जहां मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। इस बीच इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील चंदन भी जुड़ गए हैं राजौरी से। सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, जिस तरीके से दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोर जो है कल थम गया था और अब 6 जिलों की 26 सीटों पर कल मतदान होगा, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं? जी नहीं, तो बिल्कुल जिस तरह से कल मतदान होने हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और दूसरे चरण के मतदान कल होने हैं यानी 25 तारीख को, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि कल जो प्रचार है वो थम चुका था। जितने भी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार थे वो लोगों के बीच में पहुंचे, उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लोगों के बीच में पहुंचे और अपना जो घोषणा पत्र था वो लोगों तक पहुंचाया और लोगों से अपील की कि उनके हक में वोट किया जाए। और कल 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी कुछ ही समय के बाद जो पोलिंग पार्टी हैं वो रवाना होंगी और सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हर जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी, सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो उसके लिए भी सरकार प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और ये बॉर्डर का इलाका होने के कारण भी महत्वपूर्ण होता है। और ये नौशहरा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर भाजपा के उम्मीदवार जो है रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। उन्हीं के साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुरेंद्र चौधरी जो है वो मैदान में उतरे हैं। तो कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। हालांकि 10 वर्षों के बाद भी जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लोग इसको एक जश्न की तरह मना रहे हैं और हर एक पार्टी के उम्मीदवार जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। मगर कल जिसको चुनाव होने हैं उसको लेकर प्रचार जो है वो थम चुका है। अभी कल फिर से एक बार जो है लोगों के बीच में जाएंगे और मतदान के लिए लोगों से अपील भी करेंगे और यही कारण है कि आज जो है प्रचार भी थम चुका है। जी नीतू। और जिस तरीके से पहले चरण में हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी अच्छा देखने को मिला था और अब 6 जिलों की इन 26 सीटों पर किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया सुनील? जी नहीं, तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं। लोग भी उत्साहित हैं कि उनको अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी और जो लोगों के रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। कुछ लोग सरकार से में नाराज थे कि 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं, मगर लोग भी अब खुश हैं। उनको अपना जो उम्मीदवार चुनने का मौका मिल रहा है, चुनी हुई सरकार मिलेगी, लोगों के रुके हुए काम है वो होंगे, तो लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। तो पिछले कई दिनों से हमने देखा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत भी किया जा रहा है। तो वो लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जितने भी रुके हुए आपके काम है वो करेंगे। तो लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। जी नीतू। और इस बार के क्या मुद्दे हैं सुनील, क्या जनता की मांग है? क्योंकि हमने कुछ इलाकों में ऐसा भी देखा कि लोग जो है वोटिंग करने से मना कर रहे थे कि जब तक हमारी मांगी पूरी नहीं होंगी तब तक हम मतदान नहीं करेंगे। क्या इन 26 सीटों पर भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? जी नहीं, तो बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए तो धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है, तो लोग भी कुछ नाराज भी हैं कि उनको ये कहना है कि धारा 370 हटाएगी। कि जो अन्य राजनीतिक पार्टी हैं वो कहती हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो धारा 370 को फिर से जम्मू कश्मीर में लाएंगे। वही भाजपा का ये कहना है कि हम सत्ता में हैं और आगे भी रहेंगे, मगर हम धारा 370 को फिर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं लाने देंगे। क्योंकि धारा 370 और 35 ये था जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक दाग था जो भाजपा ने हटाया है। तो कुछ लोग बेरोजगारी पर भी वोट करेंगे, विकास के नाम पर भी वोट करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि हम उम्मीदवार देखकर वोट करेंगे, मगर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हम उसी के साथ है जो हमारा साथ देगा, जो हमारे रुके हुए काम है उनको पूरा करेगा। जैसे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, अन्य मुद्दे हैं उनको देखकर भी लोग चुनाव कर रहे हैं और मतदान के साथ मतदान में भाग ले रहे हैं। यानी कि लोगों की ओर से जो है फिलहाल जागरूकता देखी जा रही, ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील, लोग भी खुद से अपनी तरफ से जो है अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीते दिन हमने देखा वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला, जिस तरीके से अमित शाह गरजते नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे उधर से मोर्चा संभाल रहे थे, तो इसका कितना प्रभाव जनता पर पड़ता हुआ दिख रहा है सुनील? जी तो बिल्कुल ये बॉर्डर का इलाका है, नौशहरा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ समय 2 दिन पहले ही हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर लोगों के बीच में पहुंचे थे। उन्होंने भी लोगों को आश्वासन दिया था कि आपके जो रुके हुए काम है उनको भी पूरा किया जाएगा और भाजपा के उम्मीदवार रविंद्र रैना के हक में वोट की अपील भी की थी लोगों से। तो लोग भी खुश हैं कि उनको चुनी हुई सरकार मिलेगी। तो अनेक मुद्दे हैं लोगों के जो जहन में रखकर लोग इस बार वोट करने वाले हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आज से 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहे हैं, सरकार को
को इस बारे में सोचना चाहिए था और समय पर चुनाव करवाने चाहिए थे। कुछ लोगों के मन में नाराजगी भी है कि सरकार अपना जो है लोगों को डरा कर वोट करा रहे हैं कि 10 वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि समय के बाद चुनाव होने चाहिए ताकि लोग अपना उम्मीदवार चुन सके और लोगों के जो रुके हुए काम हैं वो पूरी तरीके से हो पाए। वहीं सुंदरबनी की बात करें तो वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, वो भी भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। इसी तरह से अन्य जितने भी इलाके हैं, राजौरी पुंछ का इलाका है, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अन्य जितने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों से अपील की थी कि भारी संख्या में लोग बाहर निकले और भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करें। तो यही कारण रहा है कि आज 2 दिन बाद ही, कल ही यहाँ पर चुनाव होने हैं। 2 दिन पहले ही प्रचार पूरी तरह से थम चुका है। लोग अब घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तो आने वाला वक्त ही बता गया कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजता है। सुनील, और इस बार के चुनाव प्रचार में हमने कई एंगल्स को उठते देखा, चाहे वो 370 का मुद्दा हो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमने बकायदा मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि इसे बहाल करेंगे, और इसी के साथ एक और पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात थी पाकिस्तान के साथ जो है वार्ता बढ़ाने वाली बात। उससे जनता कितना इत्तला होती, कितनी कनेक्ट करती नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम जब तक वो शांति से काम नहीं करेंगे तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से दावा किया जाता है कि हम पाकिस्तान से बातचीत बढ़ाएंगे। तो जनता का इसको लेकर क्या रुख है? जी नहीं, तो बिल्कुल जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह नौशहरा पहुंचे थे, उनका ये भी कहना था कि जो अन्य एनसी, कांग्रेस, पीडीपी या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका कहना है कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे, मगर रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह ने दोनों ने यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। जो हमारे स्थानीय लोग हैं, बॉर्डर के इलाके के रहने वाले लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके मुद्दे हल करेंगे। हम पाकिस्तान से कभी भी बातचीत नहीं करेंगे। और धारा 370 जो इस बार अन्य राजनीतिक पार्टियां लेकर चल रही हैं, तो उनका ये साफ कहना था कि धारा 370 और 35 से अब पूरी तरह से दफन हो चुका है, वो फिर से जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होगा। लोग जितना मर्जी कोशिश कर लें, आपको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर धारा 370 और 35 से जो है जम्मू कश्मीर में अब फिर से नहीं लगाया जाएगा। जो एक बार हट चुका है उसके लिए सोचना बेकार है। आप बढ़ चढ़कर इसमें भाग लीजिए, अपना योगदान दें, और जो धारा 370 और 35 है वो कदापि फिर से जम्मू कश्मीर में नहीं लगाया जाए। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार, जैसे कि आपने बताया, बीते दिन थम गया है और 6 जिलों की 26 सीटों पर मतदान होगा। क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरफ जनता का रुझान है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए